अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके साथ अपनी एक और रेसिपी शेयर कर रही हूँ बिहारी कबाब की। बिहारी कबाब बिहार की बहुत ही मशहूर बारबेक्यू डिश है, लेकिन आज मैं आपको बिहारी कबाब ओवन में बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि हर वक्त कोयले में बनाना हमारे लिए मुश्किल होता है, इसलिए हम इसे ओवन में बनाएंगे। इसे आप अपने पार्टीज़ में बनाएं, आपके मेहमानों को बहुत पसंद आएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर लें, ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो को आप पहले देख सकें। चलिए अब हम बिहारी कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। ये तकरीबन मैंने 1.5 किलो जो है बोनलेस बीफ ले लिया है और इसे अच्छे से धो लिया था और ड्राई कर लिया है। इसे हमने जो है लंबे स्ट्रैप में काट लिया है। आपने इसे लंबे स्ट्रैप में काटना है, ना बहुत ज़्यादा मोटे और ना बहुत ज़्यादा पतले काटने, क्योंकि बिहारी कबाब में लंबे स्ट्रैप में ही काटे जाते हैं गोश्त को। ये 2 मीडियम साइज़ मैंने जो है अनियन ले लिए, इसे अच्छी तरह से बारीक पीस लिया था, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ले लिया, वो भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। 1 मीडियम साइज़ मैंने अनियन को ब्राउन कर लिया था, गोल्डन ब्राउन, इसे अच्छी तरह से क्रश कर लिया और इसे हम इसमें ऐड कर लेंगे बीफ में। और 1/4 कप मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल जो है वो ऐड करूँगी। आपने इसमें मस्टर्ड ऑयल ही और ऐड करना है, कुकिंग ऑयल बिल्कुल ऐड नहीं कीजिएगा, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल का अपना ही एक टेस्ट होता है और खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी आती है बिहारी कबाब में। ये स्पाइसेस ले लिए हमने। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी, 1 टेबलस्पून मैं इसमें चिली पाउडर ऐड करूँगी, 1 टीस्पून मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, 2 टीस्पून मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। ये तमाम स्पाइसेस को हम बीफ में ऐड कर देंगे। चिली और जो सॉल्ट है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकती हैं। ये हमने पपीता ले लिया है। ये पपीता जो मैंने 2 टेबलस्पून भर के लिया है, ये अभी मैं ऐड नहीं करूँगी, ये हम बनाने से जो है 8 घंटे पहले ऐड करेंगे। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम जो है बीफ में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से आपने इसे हाथों से अच्छी से मिक्स कर लेना है बीफ में, बहुत अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा। ये हमारा मिक्स हो चुका है और बहुत ही अच्छे, जितने अच्छे हमारा मिक्स होगा उतनी अच्छे ये मैरिनेट होगा। इसे मैरिनेट करने के लिए हम फ्रिज में ओवरनाइट रख लेंगे। ये हमारा जो मैरिनेट हो चुका है ओवरनाइट। अब हम इसे पकाने से बिहारी कबाब को 8 घंटे पहले हम पपीता ऐड करेंगे। हमारा जो है हम इसमें पपीता ऐड कर लेंगे, बनाने से 8 घंटे पहले हमने ऐड करने से अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है पपीते को जो है गोश्त में। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। ये हमारे 8 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसे बेक कर लेंगे। अच्छे से मैरिनेट हो गया। ये हमने एक कैरी डिश ले लिया, इसको मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था, इसमें ग्रीस कर लिया था। इसमें हम तमाम बीफ को इस तरह हम लंबाई में रख लेंगे, फैला लेंगे अच्छी तरीके से और बीफ को थोड़ा सा हम ट्विस्ट कर लेंगे, क्योंकि जो हम सीख में भी पिरोते हैं बिहारी कबाब को, तो वो भी ट्विस्ट करके हम इसे पिरोते हैं। तो इसे थोड़ा सा हम ट्विस्ट कर लेंगे बीफ को। आपने अच्छी तरह से लंबाई में ही काटिएगा, छोटे छोटे पीसेस नहीं कीजिएगा बीफ के। ये अच्छी तरीके से हमने डिश में इसको तमाम तरफ हमने अच्छी तरह से फैला के जो है बीफ को रख लेना। ये हमारा हो चुका है बीफ, हमने रख लिया, जिसे अच्छी तरह से हम फॉइल में कवर कर लेंगे, इसे अच्छी तरह सील पैक कर लेंगे। इसे तकरीबन मैं 200 जो है सेंटीग्रेड में प्री हीट कर लिया मैंने ओवन को, और तकरीबन 390 में फ़ारेनहाइट हम इसे प्री हीट करेंगे। अब अच्छी तरह से प्री हीट कर लेंगे और इसे सील पैक करके हाफ आवर्स के लिए हम इसे बेक करने के लिए रख देंगे। ये हाफ आवर्स हमारा हो गया है और इसमें से बहुत अच्छे से स्टीम भी निकल गया और पानी भी बहुत अच्छी तरह से इसमें निकल आया है। बीफ का जो अपना पानी है इसे हम चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा बीफ जो है हमारा अभी भी जो है कच्चा है, तो हम इसे और तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देंगे, ताकि इसका पानी भी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। ये हमारा हो चुका है 25 से 30 मिनट के लिए बीफ बेक, और बहुत अच्छी तरह से ये बीफ भी गल चुका है हमारा। तो हम जो है 10 मिनट के लिए ओवन के ऊपर का ग्रिल ऑन कर लेंगे और इसे थोड़ा सा इसका जो पानी है वो भी हम इसे ड्राई कर लेंगे। ये हमारा जो है बीफ जो है वो ऊपर का ग्रिल से ड्राई हो चुका है, तो हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, ताकि इसमें अच्छे से जो है इसमें ग्रीस आ जाए, इसमें जो है इसका लुक जो है थोड़ा सा शाइनी हो जाए, क्योंकि हम बारबेक्यू करते हुए भी हम थोड़ा सा ऑयल लगाते हैं। इसमें मैंने जो है ये फॉइल का एक कटोरी बना ली है, उसमें मैं कोयला गरम करके इसमें ऐड कर रही हूँ। उसमें थोड़ा सा मैं ऑयल इसमें ऐड करूँगी और अच्छी तरीके से हमने जो है इसे बिहारी कबाब को हमने अच्छी तरह सील पैक कर लें, ताकि इसमें बारबेक्यू की थोड़ा सा कोयले की खुशबू आ जाए। ये हमारा जो ज़बरदस्त किस्म का बारबेक्यू जो है रेडी हो गया बिहारी कबाब का। बिहारी कबाब में बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है बिहारी कबाब की। इसको मैंने पराठे के साथ हमने सर्व किया है और इसके लच्छेदार के पराठे के साथ इसके साथ बहुत ही अच्छे जो है कम्बिनेशन है।
और ये लच्छेदार पराठा की मैं रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ही मज़ेदार हमारा जो है ये बिहारी कलर का प्लेटर रेडी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जब आप इसे ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि ये कैसा बना। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो को आप पहले देख सकें।